गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने अकाउंटिंग टर्म में बहुत सारा कुछ देख लिया था, लेकिन अभी भी कुछ आइटम्स ऐसे हैं बाकी हैं जिनको अभी हमें देखना है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए उनको एक नज़र में देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग टर्म है वो है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट को आप जानते ही हैं। आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं या कोई भी गुड्स परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बिजनेसमैन जो लिस्टेड प्राइस है उससे कम रेट पर आपको कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल करा देता है। कुछ 2 रुपये छोड़ देते हैं, कुछ 5 रुपये छोड़ देते हैं। तो ये जो अमाउंट जो छोड़ा गया है इसको हम डिस्काउंट बोलेंगे, यानी कि लिस्ट प्राइस से कम रेट पर अगर वो सेल कर रहा है गुड्स को, हम बोलेंगे उसको डिस्काउंट। देखिए इसमें दिया हुआ भी है, discount is the deduction in the price of goods sold. It is offered in two ways, offering deduction of agreed percentage list price at the time of selling goods. It is one way of giving discount. Such discount is called trade discount. ठीक है, it is generally offered by manufacturer to the wholesalers, by the wholesalers to retailers. After the selling goods on credit basis, the debtors may be given certain deduction in amount due to case if the pay the amount within the stipulated period or earlier. ठीक है, this deduction is given in the time of payment on the amount payable, hence it is called such as cash discount. The cash discount acts as an incentive that encourages prompt payment by the डेटर्स। स्टूडेंट, जो डिस्काउंट है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक तो जिसको हम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, और एक दूसरा होता है हमारा, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है ये वो डिस्काउंट है जो कस्टमर को गुड्स सेल करने से पहले जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि होलसेलर है या रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जो डिस्काउंट देगा वो ट्रेड डिस्काउंट होगा क्योंकि सेल को इंक्रीज करना है। जो होलसेलर रिटेलर को जो डिस्काउंट देगा वो भी ट्रेड डिस्काउंट है क्योंकि यहां पर भी सेल्स को इंक्रीज करना है। और जब रिटेलर कस्टमर को डिस्काउंट देता है, ठीक है, गुड सेल करने के टाइम पर, वो भी ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, लेकिन जब मान लीजिए क्रेडिट में गुड्स सेल किया जाता है, यानी उधार सेल किया जाता है, सामान सेल करते हैं, तो कस्टमर जल्दी से जल्दी पेमेंट करे तो उसके लिए वो कुछ इंसेंटिव देता है, एक तरह का लालच देता है। ठीक है, तो जल्दी पेमेंट करने के लिए जो कस्टमर को जो लालच दिया जाएगा या ऑफर दिया जाएगा या इंसेंटिव दिया जाएगा उसको हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। देखिए यहाँ पर भी ये बात क्लियर है। दिस डिडक्शन इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेबल, Hence, it is called as cash discount. ठीक है, जो हम डिडक्शन देते हैं कि जल्दी से वो पैसे दे दो भाई, अगर तुम जल्दी पैसे दे दोगे तो हम तुमको इतनी छूट दे देंगे, तो उसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एक्ट एज ए इंसेंटिव दैट एनकरेजेस प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बारी आती है वाउचर्स की। नेक्स्ट अब देख रहे हैं वाउचर। स्टूडेंट, बिजनेस में हम जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जितना भी कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, उन सब का कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे वाउचर। जब आप सामान खरीदने जाते हो, बिल मांगते हो, वो भी वाउचर है। बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं, बैंक वाला एक ठप्पा लगा करके रसीद वापस कर देता है, वो भी वाउचर है। तो अगर कैश पेमेंट हो रहा है तो उसको कैश मेमो के नाम से जानेंगे हम। देखिए, अगर कोई सामान आप कैश में परचेज कर रहे हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाउचर होता है, चाहे वो कैश सेल कर रहे हैं आप, कैश ट्रांजैक्शन हो, या वो उधार की यानी कोई क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो। अगर कैश की ट्रांजैक्शन है तो सीधी सी बात उसमें बिल होगा, जिसको हम क्या करेंगे, इफ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट एन कैश मेमो, जिसको हम बोलते हैं बिल। मांगते हैं ना दुकान वाले से कि भाई बिल दे दो, आप किसी भी ब्रांडेड सामान को परचेज करने जाते हैं तो उसका कैश मेमो बिल मांगते हैं, वही बिल। आप क्योंकि लोकल दुकान से जो परचेज करते हैं सामान, तो वो कोई बिल नहीं देता, तो उसका कोई एविडेंस भी नहीं है कि वो सामान सेल हुआ है। ठीक है, तो जब भी कैश सेल होगा तो कैश मेमो होगा। और अगर क्रेडिट सेल करते हैं तो उसका
इनवॉइस होगा, जिसको हम बीजक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि गुड सेल करने की या भेजने का एविडेंस रिकॉर्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, इनवॉइस बोलेंगे। व्हेन वी मेक ए पेमेंट वी गेट रिसिप्ट एज सो ऑन। ये तो इनवॉइस तो जब क्रिएट होता है जब उधार सामान सेल किया जाता है, और उस इनवॉइस के बेस पर जब पैसे मिलते हैं और हम उसे रिसीट देंगे, वो तब जाकर के कैश मेमो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, असल में एक एविडेंस है कि हमने कोई ट्रांजेक्शन की है, चाहे सेल की है या परचेज की है। अगर कैश परचेज किया है सामान तो कैश मेमो मिलेगा, ठीक है, और अगर हमने उधार कोई सामान लिया है तो हमको इनवॉइस मिलेगा, और बाद में हम उसका पेमेंट करेंगे तो फिर बाद में हमको उसका कैश मेमो मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी आज के लिए केवल वाउचर तक ही सीमित रखेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।